channel. So today we are going to start with the explanation of the chapter that is light reflection and refraction. और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज. तो हमने हमारे इससे पहले वाले टॉपिक में देखा था कि कैसे रिफ्रैक्शन जो है एक ग्लास स्लैब के थ्रू होता है और उस ग्लास स्लैब की कॉम्बिनेशन से ही हमारे लेंसेज भी बनते हैं. मतलब ग्लास स्लैब की कॉम्बिनेशन से नहीं, बट एक तरह से ग्लास से ही हमारे लेंसेज बनते हैं. और कैसे स्फेरिकल लेंसेज से रिफ्रैक्शन होता है वो हम देखने वाले हैं. रिफ्लेक्शन क्या था कि जब हमारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है और सेम मीडियम में ये सब होता है, उससे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और जब लाइट एक रेयरर से डेंसर मीडियम और डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो उस केस में हम उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन जो है वो ग्लास स्लैब में कैसे होता है ये तो हमने देख लिया. अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंसेज में कैसे होता है और इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है. जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स देखा था, ऐसे ही हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज देखेंगे. ठीक है, रूल्स एक तरह से सेम ही होते हैं, बस आपको कुछ चीज़ें समझनी है. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. यू माइट हैव सीन पीपल यूजिंग स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग. चश्मे जो हम पहनते हैं, द वॉच मेकर्स यूज स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो छोटे छोटे पार्ट्स को बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाता है. हैव यू एवर टच द सर्फेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास विद योर हैंड? कभी आप अगर टच करो उसे, इज इट प्लेन सरफेस और कर्व्ड? तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस होता है जो मैग्नीफाइंग ग्लास का होता है. इज इट थिकर इन द मिडल और एट द एजेस? क्या वो एजेस में थिकर होता है या मिडल में थिकर होता है? द ग्लासेस यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स. चश्मे जो हम पहनते हैं उसके अंदर ग्लासेस जो है वो कौन से वाले यूज़ किए जाते हैं, और जो वॉच मेकर है वो कौन से लेंस यूज़ करता है. तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं लेंसेस के. वॉट इज अ लेंस? हाउ डज इट बेंड लाइट रेज? वी शैल डिस्कस दीज इन दिस सेक्शन. तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो हमें इस टॉपिक से मिलने वाले हैं. ट्रांसपेरेंट मटेरियल. तो सबसे पहले तो लेंस होता क्या है? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस. तो लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है. ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है बाउंड बाय टू सरफेसेस. दो सरफेसेस है उससे मिलके बना हुआ होता है, जिसमें एक या दोनों सरफेसेस ही हमारे स्फेरिकल होते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक तरह से देखा जाए ये हमारा एक लेंस है. इस लेंस में देखा जाए तो ये और ये दोनों सरफेसेस हमारे स्फेरिकल है, कर्व्ड है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दोनों सरफेसेस हमारे स्फेरिकल और कर्व्ड है. अगर मैं ये वाला लेंस बोलूँ तो यहाँ पे देखो एक सरफेस हमारा स्फेरिकल और कर्व्ड है. अगर मैं ऐसे वाला लेंस बोलूँ तो इसमें भी हमारा एक सरफेस ही है जो कर्व्ड है, जो कि है ये वाला सरफेस, और यहाँ पे ये वाला सरफेस, क्योंकि दूसरे वाला तो स्ट्रेट है, प्लेन है. हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ दो ही लेंसेज पढ़ने हैं, दैट इज कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो ये दोनों लेंसेज हमको पढ़ने हैं. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉनकेव लेंस. ओके, तो ये दोनों लेंसेज हमें पढ़ने हैं. अब हम समझ लेते हैं. लेंस हमने समझ लिया, लेंस होता है क्या है. तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ which one or both surfaces are spherical forms a lens. This means that a lens is bounded by at least one spherical surface. In such lenses the other surface would be plane. तो एक surface plane होगा, दूसरा surface क्या होगा? curved होगा. ठीक है. A lens may have two spherical surfaces bulging outwards. लेंस ऐसा भी होता है जिसमें दो spherical surfaces होते हैं जो bulge कर रहा होता है outwards. outwards का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, outwards का मतलब, इसको अगर मैं कंप्लीट करूँ तो यहाँ सर्कल बन रहा है, इसको कंप्लीट करूँ तो यहाँ सर्कल बन रहा है. अगर मैं इसको आपको अलग अलग कलर से दिखाऊँ तो देखो, एक हम कह सकते हैं यहाँ सर्कल बन रहा है, वैसे ही सर्कल लग नहीं रहा, बट प्लीज़ कंसिडर कर लो, और दूसरा सर्कल ऐसे. तो दोनों ही सर्कल जो है वो बाहर की तरफ बन रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सर्कल ऐसे बन रहा है. मतलब दो सर्कल्स हैं, उनके बीच में ऐसे लेंस बन रहा है, और यहाँ पे दो सर्कल जो हैं वो एक तरह से कंबाइन करके एक लेंस बना रहे हैं. ठीक है, तो एक ऐसा लेंस विच इज़ बल्जिंग आउटवर्ड्स, बल्ज कर रहा है वो आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ. सच अ लेंस इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, सिंपली अ कॉन्वेक्स लेंस. तो ऐसे लेंस को हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस. ये जो हमारा है ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, पर इसको हम सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं. और कॉन्वेक्स लेंस
converges light rays as shown in figure, hence convex lens are similar to converging lens. convex lens देखो बेटा, कॉनकेव मिरर जो थे हमारे और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस इनमें सिमिलैरिटीज होती है, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस इसमें सिमिलैरिटीज होती है। जैसे हमारा कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, कॉन्वेक्स लेंस हमारा जो है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सिमिलरली एक डबल, तो देखो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है लाइट रेज को। देखो यहाँ पे लाइट रेज आई पैरेलल, ठीक है, पैरेलल सारी लाइट रेज आई और ये फोकस पे कन्वर्ज हो गई। देखो बेटा एक बार ना मैं आपको लेंस के कंपोनेंट्स बता देती हूँ। दोनों ही लेंसेज जो हमारे होते हैं, दोनों ही लेंसेज होते हैं, उनके केस में क्या होता है, ओ माय गॉड, तो दोनों ही लेंसेज में क्या होते हैं, जैसे हमारे पास प्रिंसिपल फोकस था, ऐसे ही जो लेंस का सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है, जिसको यहाँ पे इन्होंने ओ से मार्क किया हुआ है, ये ओ जो है ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ऑप्टिकल सेंटर प्रेजेंट है। दिस वन इज योर कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस वन इज योर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और क्या क्या होता है, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ पे एक तरह से इसको भी आप लेंस बोल सकते हो कि यहाँ पे हमने हमारे दो स्फेयर्स बन रहे हैं, तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि दो सरफेस है जिसकी वजह से हमारा लेंस बन पा रहा है, तो इसीलिए इसके दो फोकस होते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पहले वाले सरफेस का है, इसको उन्होंने बोल दिया C1 और फोकस उसका हो गया F1। सिमिलरली C2 और F2 जो है वो सेकंड वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें हमारे कॉनकेव में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा फोकस होता है। देखो 2F1 दिया हुआ है, तो दिस इज योर C1 ओनली, ठीक है, और ये हो गया F1। सिमिलरली पीछे भी यहाँ पे F2 होता है और C2 होता है, इस सरफेस का और इस सरफेस का। दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज फर्स्ट सरफेस एंड दिस वन इज द सेकेंड सरफेस, ठीक है। तो दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और एक एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ये हो गई हमारी लेबलिंग्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, ठीक है। अब देखो सिमिलरली एक डबल कॉनकेव लेंस होता है विच इज बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स। इसका कर्व जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, इसका कर्व जो है वो बाहर की तरफ था। इट इज थिकर एट द एजेस, ये एजेस में थिकर होता है, मतलब ये जो एजेस है यहाँ पे ये मोटा है, बीच में ये पतला है, than at the middle. Such lenses diverge light rays as shown in figure. ये lenses जो है ये diverge कर देते हैं रेज को। रेज ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के, अब उन्हें एक तरह से ऐसे कन्वर्ज करना चाहिए था F1 पे, तो ये ऐसे लेकिन डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ही वैसे हो रहा है जैसे हमारा हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था, जैसे हमने रूल्स पढ़े थे ना कि रेज अगर पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी, वही सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। सच अ लेंस आर डाइवर्जिंग लेंस। अ डबल कॉनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड द कॉनकेव लेंस। अ लेंस ईदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स हैज टू स्फेरिकल सरफेस, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, टू दो स्फेरिकल सरफेसेस तो होते ही हैं। ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर, ये स्फेयर बनाते हैं। द सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। इनके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जो इन स्फेयर का सेंटर बन रहा होता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय C। सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम एक को C1 बोलते हैं और एक को C2 बोलते हैं। एक इमेजिनरी लाइन जो है वो पास कर रही होती है थ्रू द सेंटर्स ऑफ द स्फेयर, ऐसे जो है इमेजिनरी लाइन पास कर रही होती है, इसको हम ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मिरर में होता था। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर पॉइंट जो लेंस का होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय O। अ रे ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल लेंस पासिस थ्रू विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो है जब वो लेंस पे आती है तो वो बिना किसी डेविएशन से जो है पास कर जाती है। मतलब बेसिकली होता है क्या है,
तो यहाँ पे जो है ये रे जो है पास हो रही है, तो ये सीधे सीधे जाएगी अनडेविएटेड, ठीक है। जबकि स्फेरिकल लेंस, जैसे मैं इसका मिडल वाला पार्ट देखूँ तो मिडल वाले पार्ट तक ये रेज जो है बिल्कुल सीधे आएगी और उसके बाद बेंड होगी, बट ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी, जैसे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस में हुआ करती थी, सॉरी पोल से हुआ करती थी इन केस ऑफ मिरर्स, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट, हाँ, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड अपर्चर, और उसके जो सर्कुलर आउटलाइन होती है इसको हम बोलते हैं अपर्चर, जैसे मिरर में हुआ करता था। We shall continue of our discussion in this chapter of such lenses whose aperture is much less than the radius of curvature। तो हम उन्हीं lenses को पढ़ते हैं जिनका aperture जो है वो कम होता है उनके radius of curvature से। ऐसे lenses को हम thin lenses बोलते हैं जिनका aperture जो है वो छोटा होता है। What happen when the parallel light incident, तो ये अगेन वही हुआ है, यहाँ पे इन्होंने भी लेंस यूज़ किया है और ये कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, रेस जो है वो सारी जो है आके कन्वर्ज हो जाएगी, और कन्वर्ज हो जाएगी तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही होगी वहाँ पे आग लग जाएगी सन रेस की वजह से। तो ये वही एक्टिविटी है। द पेपर begins to burn producing smoke. It may even catch fire after a while. Why this happens? The light rays from the sun constitutes parallel rays of light. These rays were converged by the lens at a sharp bright spot from the paper। तो हमने किया कि हमने कन्वर्जिंग लेंस लिया और हम सन की जो रेस थी, सन क्योंकि इन्फिनिटी का सोर्स है तो इन्फिनिटी से सन आ रहा था, तो पैरेलल सारी रेज आई और वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हुई हमने एक तरह से उसी पॉइंट पे उस पेपर को रख दिया। अब पेपर को रख दिया तो पेपर के उस पॉइंट पे जहाँ पे सारी रेस जो है कन्वर्ज हो रही थी वहाँ पे जो है आग लग जाएगी, वरना स्मोक तो प्रोड्यूस होगा ही, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सनलाइट एट अ पॉइंट जेनरेटेड हीट, दिस कॉजेज द पेपर टू बर्न। इससे पेपर भी जल जाएगा, ठीक है। नाउ वी शैल कंसिडर rays of light parallel to the principal axis through a lens. What happens when you pass such rays? This is illustrated by concave and convex lens of figure 10.12a and b। देखो 10.12a और b ये दोनों डायग्राम्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, कैसे कन्वर्ज हुआ और कैसे डाइवर्ज हुआ। Observe carefully, several rays of light parallel to the principal axis are falling on convex lens. These rays after refraction from lens are converging to a point on the principal axis. This point is known as the principal focus of the lens. Similarly, several rays of light parallel to the principal axis are falling on concave lens. These rays after refraction from the lens are appearing to diverge. ये अपीयर कर रही हैं कि ये जो है डाइवर्ज हो रही हैं फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से ऑन द प्रिंसिपल फोकस। दिस पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस, ठीक है। If you pass parallel rays from the opposite surface, you got another principal focus of opposite side. Letter F is used to represent the principal focus। तो मैंने आपको बताया कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो इस रेस से यहाँ से हमने रेस पैरेलल करी तो हमारा एक तरह से हमें यहाँ पे फोकस जो है वो F2 ऑब्टेन हुआ। अगर मुझे F1 ऑब्टेन करना है तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ से रिफ्रैक्शन करवाती हूँ, देखो बेटा मिरर के केस में क्या होता है ना कि अगर मिरर मेरा ऐसे है तो मैं यहीं से लाइट रेस को पास करवा सकती हूँ। अगर मिरर की पॉलिशिंग ऐसे है तो मैं यहीं इस वाले सरफेस पे ही रेस को पास करवा सकती हूँ। लेकिन लेंसेज के केस में क्या होता है, किसी भी सरफेस पे पॉलिशिंग नहीं होती, तो अगर मैं यहाँ से रेस जो है फॉल करवा सकती हूँ तो मैं यहाँ से भी रेस फॉल करवा सकती हूँ। तो अगर मेरी रेस जो है वो मैं यहाँ से फॉल करवाती हूँ तो ये ऐसे मेरी कन्वर्ज हो जाएंगी, तो मुझे यहाँ पे एक और प्रिंसिपल फोकस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक और प्रिंसिपल फोकस ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आके ये डाइवर्ज एक्सटेंड किया, इधर कहीं पे मिल रहा है तो ये हो गया मेरा F2, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज द फोकल लेंथ। जैसे पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते थे, ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ इन केस ऑफ लेंसेज। द लेटर स्मॉल f is used to represent the focal length. How do you find the focal length of a convex lens? Recall activity इतना और ये इमेज वगैरह करके है ना हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, वही जो हमने ऊपर पहले हम मिरर के केस में कर चुके हैं। अब आता है द मेन टॉपिक दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो सही। देखो इस चैप्टर में क्या है ना कि या तो इमेज फॉर्मेशन इन
मिरर से सवाल आएगा या लेंस से सवाल आएगा, है ना। ये तो साफ सीधी बात हमें पता होती ही होती है कि अगर इमेज फॉर्मेशन से सवाल आएगा तो या तो मिरर से आएगा या लेंस से आएगा, तो इसलिए लेंस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेंसेज फॉर्म इमेजेस बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट। रिफ्रैक्टिंग लाइट की वजह से इमेजेस होती हैं। हाउ डू लेंसेज फॉर्म इमेजेस, इनका नेचर क्या होता है, तो उसके लिए तो हम पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं चीज़ को। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला हुआ है कि हमने क्या किया है, एक पेंसिल स्टैंड लिया है और एक्टिविटी के थ्रू हमने जो है नोटिस की हुई है पोजिशनिंग, और हम कुछ ऑब्जर्वेशंस पे आए हैं। क्या ऑब्जर्वेशंस है मैं बता देती हूँ, उससे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम्स की जो रूल्स हैं, क्योंकि अगर आपको रूल समझ में आएंगे। देखो बेटा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी बता दी, उस एक्टिविटी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि हमें ये रिजल्ट देखने को मिला, पर इस रिजल्ट की एक्सप्लेनेशन आपको इन रे डायग्राम के रूल्स के थ्रू ही होगी कि ये रूल फॉलो हुए थे, इसीलिए हमें ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। तो मैं आपको पहले ये रूल्स बता दूंगी तो मैं आपको सीधे बताऊंगी कि इमेज फॉर्मेशन, आपको समझा दूंगी कि इमेज कैसे कैसे बनी। ठीक है, और उससे हम फिर इन ऑब्जर्वेशन को भी समझ लेंगे। तो पहले हम रूल्स देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं रूल्स देखूँ तो रूल्स इसके बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं जैसे हमारे जो सेम थे मिरर के केसेस में थे। ठीक है, कैसे होते हैं देखो, वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। द रे डायग्राम विल ऑल्सो हेल्प अस टू स्टडी द नेचर, पॉजिटिव, पोजिशन एंड रिलेटिव साइड्स ऑफ द इमेज। ये सब हमें समझने में मदद होती है रे डायग्राम के थ्रू। एक रे डायग्राम अगर मैं ऑब्जेक्ट का देख रही हूँ और वहाँ से जो रे आ रही है वो ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है वो पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो अगर मैं यहाँ से लेकर आ रही हूँ रे, तो ये लेंस के यहाँ पे जो इसका फर्स्ट सरफेस है, ये एक तरह से इसके फॉल आउट कर रही है। फॉल किस पे कर रही है, फर्स्ट सरफेस पे, पर ये फोकस के किससे पास होगी, जो सेकंड सरफेस है। मतलब देखो, आप समझी नहीं मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि ये यहाँ पे पैरेलल आ रही है, ठीक है, और ये एक तरह से इसी के फोकस से ही पास कर रही है। इसका ही तो फोकस है ना ये, तो इसके फोकस से पास कर रही है। ठीक है, तो पैरेलल आई है तो रे जो है पास करेगी। कॉन्वेक्स के केस में, इन केस ऑफ कॉनकेव अ रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब पैरेलल रेज आती हैं तो ये कन्वर्ज करती है फोकस पे, तो पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स में क्या होता है, सॉरी कॉनकेव में क्या होता है, रेज जो है वो ऐसे जाती हैं। ठीक है, तो ये डाइवर्ज होती हैं, और अगर मैं इसे पीछे खींचती हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि ये F1 से पास हो रही होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका अगर मैं सर्कल बना दूँ, ठीक है, तो रेस जो है वो यहाँ पे फॉल कर रही है इस सरफेस पे, और इसी के फोकस से एक तरह से अपीयर हो रही है पास करते हुए। पर क्योंकि रे एक्चुअल में इधर गई है तो हम कहते हैं कि रे डाइवर्ज कर गई है। अपीयर कर रही है कि वो फोकस से पास हुई है, पर एक्चुअल में क्योंकि रे इस डायरेक्शन में गई है तो हम कहते हैं कि वो डाइवर्ज कर गई है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखें तो यहाँ पे ये सरफेस है, इस सरफेस पे रे फॉल कर रही है और इसी सरफेस के फोकस से पास भी होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रूल जो कह रहा है, a ray which is passing through the principal focus after refraction from convex will emerge parallel to the principal axis। तो अगर कोई रे जो है वो फोकस से पास होती है, जैसे यहाँ फोकस से पास हो रही है, तो यहाँ पे ये F1 है, सॉरी ये फर्स्ट सरफेस है, तो इसी के ये पैरेलल में निकल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे फॉल कर रही है, ये फर्स्ट सरफेस है, ये यहाँ पे इधर पैरेलल, मतलब बेसिकली होता क्या है दोनों ही केसेस में, इसमें फर्स्ट और सेकंड सरफेस की तो बात ही नहीं होती, दोनों के केसेस में अगर हमारी लाइट रेज जो हैं वो फोकस से पास होती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। ठीक है, तो अगर हमारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से पास होती है, और अगर हमारी रेज फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वाइस वर्सा ये होता है। ठीक है, a ray of light appearing to meet principal focus of the concave lens after refraction will emerge parallel। तो इंसिडेंट रे ऐसी जो यहाँ से आ रही है, अब ये अपीयर कर रही है कि ये F2 पे फॉल कर रही है,
ठीक है, पर ये एक्चुअल में फॉल नहीं कर रही, पर ये अपीयर कर रही है कि ये फॉल कर रही है। इसका मतलब इसको हम कह रहे हैं कि ये फोकस से पास हो रही है, ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है। इसीलिए ये रे फर्दर जो है वो पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल फोकस की। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर है तो देखो, अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल इमर्ज आउट विदाउट एनी डेविएशन। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास हो रही है तो ये ऐसे ही जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रूल्स। अब हम आ जाते हैं हमारे रे डायग्राम पे। देखो बेटा, एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। पहले ये पढ़ लेते हैं, द रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमें दिया हुआ है और फिर कॉनकेव लेंस दिया हुआ है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे हमने देखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हम कॉन्वेक्स लेंस अगर पढ़ते हैं तो आप कॉन्वेक्स लेंस को ना कॉनकेव मिरर से जोड़ो। तो कॉनकेव मिरर के हमने 6 केसेस देखे थे। कौन कौन से 6 केसेस थे? अगर हमारा ऑब्जेक्ट, अब देखो मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो इमेज होती है एट फोकस। ऑब्जेक्ट अगर एट फोकस है, इमेज होती है एट इन्फिनिटी। 2 केसेस हो गए। एक केस हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। 4th केस, ऑब्जेक्ट अगर मेरा फोकस पे है। अच्छा, ये तो हो गया ना। एक होता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज मेरी बिहाइंड द मिरर बनेगी। फिर एक केस हमारा कौन सा है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ। ये सेम 6 केसेस यहाँ पे कॉपी पेस्ट होते हैं, सेम, और पोजीशन भी सेम। देखो, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इन्फिनिटी है तो इमेज बनती है एट फोकस। बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड 2f का मतलब बियॉन्ड सी होता है, तो बिटवीन f एंड c। एट c बिटवीन c एंड f, बियॉन्ड c। एट फोकस एट इन्फिनिटी, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर o ऑन द सेम साइड। अब यहाँ पे बस क्या होता है, उसमें बिहाइंड द मिरर बनती है। यहाँ पे क्या होता है, लेंस के केस में अगर आप देखो तो क्योंकि लेंस है तो इसमें क्या होता है ना कि जो हमारे कॉनकेव मिरर के केस में क्या था, इस साइड पे पॉलिशिंग थी तो हमारी इमेज ज़्यादातर इस साइड ही बन रही थी। जो भी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस थी वो हमारी इस साइड बन रही थी, और जो पीछे बन रही थी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट थी। लेंसेज के केस में क्या होता है, जो भी इमेज हमारी, क्योंकि यहाँ पे पॉलिशिंग तो हो नहीं रखी होती, तो जो भी इमेज हमारी अगर रेज यहाँ से आ रही है तो इस साइड जो भी इमेज हमारी बनती है वो इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और जो लेंस जो रेज आ रही हैं जहाँ से, अगर उसी साइड पे हमारी इमेज बन जाती है तो वो हमारी इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। बस आपको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है, बाकी इट्स ऑल सेट, क्योंकि ये सिंक्रोनी आपको याद करने में बहुत मदद होगी बेटा। ठीक है, तो अब देखो हम समझ लेते हैं रे डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पे ये इन्फिनिटी का है। अगर इन्फिनिटी है तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेज पैरेलल आई। ठीक है, और ये हमारा कन्वर्ज कर गया फोकस पे। ठीक है, फोकस पे कन्वर्ज हो गया है। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी एट फोकस, पहला केस क्लियर। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या किया, देखो ये भी ना एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली एट इन्फिनिटी होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा पास लेकर आओगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा बियॉन्ड सी, फिर ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा और आगे लेकर आओगे लेंस के या फिर मिरर के, तो वो कैसा हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, और आगे लेकर आ जाओगे तो बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो ये है मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के कैसे कैसे आगे आता जा रहा है, उस पोजिशनिंग पे बेस्ड है हमारा जो टेबल एनसीईआरटी ने हमें दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको सिखाया, दोनों तरीके बता दिए, पर जो मैंने आपको एक तरह से आपको याद जल्दी हो जाए, आप समझ जाओ, उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया कि एट इन्फिनिटी एट फोकस, तो एट फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो एट इन्फिनिटी बनेगा, जो वाइस वर्सा वाला केस होता है, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, और क्यों, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में ये सिंक्रोनी होती है, ये भी मैंने आपको इसलिए बताया ताकि, वैसे तो देखो आप पढ़ रहे हो
पढ़ते पढ़ते आप खुद की सिंक्रोनी निकाल लेते हैं, पर मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको थोड़ा और अच्छे से इसकी क्लैरिटी हो जाए। ओके चलो, अब उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें तो बियॉन्ड सी हमारी इमेज है, ठीक है। रेज देखो यहाँ पे आई पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करेगी, F2 से पास करेगी, और यहाँ पे क्या है ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही तो अनडेविएटेड जाएगी, तो इसलिए हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे बनती है, ठीक है। बियॉन्ड सी, बिटवीन C एंड F, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो एट C1 अगर हमारी इमेज है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, एट C2। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ से रेस पैरेलल आ रही है, उसके बाद वो फोकस पे कन्वर्ज हो गई है, और यहाँ पे अनडेविएटेड निकल गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो बिटवीन C एंड F है, पैरेलल आ रही है, फोकस पे कन्वर्ज हो गई और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई है, तो इमेज देखो कितनी बड़ी बन रही है, इनलार्ज बन रही है, ठीक है। और ये सारी ही केसेस जो है सेम हमारा जब मिरर में बनाते हो आप तो भी इनलार्ज इमेज ही बनती है, ठीक है। फिर यहाँ देखो बिटवीन जब हमने F पे रखा तो भी देखो पैरेलल इमेज आ रही है, और फिर उस मतलब पैरेलल रेज आ रही है, फोकस पे कन्वर्ज कर रही है, और ऑप्टिकल सेंटर पे तो अनडेविएटेड पास हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज अगेन हमारी बन रही है, और वो हमारी एक तरह से जहाँ पे मिरर है उसी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे बन रही है, जबकि हमारा कॉन्केव मिरर था तो बिहाइंड द मिरर बन रही थी और बाकी सारी इमेजेस फ्रंट में बन रही थी। पर कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में क्या होता है कि जो हमारा लेंस है, लेंस के इधर वाले सरफेस पे हमारी सारी इमेजेस बनती है, और सिर्फ एक ही केस होता है जहाँ पे हमारी लेंस पे जहाँ पे हमारी इमेज बनती है वहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो देखो एट इन्फिनिटी इमेज बनती है एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइड और रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। बियॉन्ड 2F1 मतलब बियॉन्ड C1 तो इमेज बनती है बिटवीन F2 और 2F2 यानी कि C2। इमेज इस केस में बनती है डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगर एट 2F1 देखें हम, मतलब एट C1 अगर हम देखें तो इमेज बनती है एट C2 यानी कि 2F2 सेम साइज की होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि देखो बेटा रिलेटिव साइज जो है ना इमेज का वो भी हमारा बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा मिरर के केस में होता था, ठीक है। एट F1 अगर है तो इमेज बनती है एट इन्फिनिटी, हाईली इनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड, और सिर्फ एक ही केस में हमारी बनती है इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वो कब बनती है बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर O ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हमारे कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस हमारा जो है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर। देखो बेटा अगर आप लेंस पे हो तो मैं आपसे ये तो एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ कि आप मिरर वाला टॉपिक पढ़कर आए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो चैनल पे इससे पहले मिरर की जो है वीडियो पोस्टेड है, आप प्लीज़ पहले जाके वो देखिए, तभी आपको ये सिंक्रोनी समझ में आएगी। अगर एनसीईआरटी में उन्होंने पहले मिरर दिया हुआ है फिर लेंस दिया हुआ है तो वो किसी वजह से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे कॉन्वेक्स मिरर में हमारे दो केसेस थे, एक तो हमारा था कि एक तो ऑब्जेक्ट होता है एट इन्फिनिटी और दूसरा था बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब बिटवीन हम पोल और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बस पास नियर बाय लेकर आते हैं। तो दोनों ही केसेस हमारे इसमें भी सेम ही होते हैं। एक केस हमारा ये रहा बेटा, जो कि ये रहा कि इमेज हमारी आ रही है, हमारे इन्फिनिटी से इमेजेस आ रही है और वो यहाँ पे फोकस पे कन्वर्ज कर रही है, और यहाँ पे क्या होता है इमेज उसी सरफेस के सेम साइड पे बनती है जहाँ से रेस फॉल कर रही होती हैं, ठीक है। मिरर के केस में क्या होता था, क्योंकि यहाँ पे पॉलिशिंग, एक सेकेंड, मिरर के केस में क्या होता था, ऐसे होता था, और इमेज अगर ऐसे आ रही होती थी तो ये भी हमारा डाइवर्जिंग नेचर का ही था, और हमारी जो इमेज होती थी वो यहाँ पे बनती थी। ये ऐसे डाइवर्ज होता था ना, ऐसे आके इधर डाइवर्ज, ऐसे डाइवर्ज, तो यहाँ पे हमारी इमेज बनती थी, बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बनती थी, यहाँ पे जहाँ से रेज आ रही होती है उसी साइड पे बनती है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब हमारा रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है, जैसे हमारा जो ये वाला सरफेस भी था तो हमारा रिफ्रैक्शन ऐसे होता था, ऐसे, तो हमारा सेम साइड पे रेस पास होके इसी साइड पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पॉलिशिंग थी, यहाँ पे रेस हमारी जा ही नहीं पा रही थी, ठीक है। जबकि लेंस के केस में क्या है, रेस हमारी आगे जा सकती है, तो जो हमारी रेस होती है वो आगे आके
इसी सरफेस पे डाइवर्ज करने की बजाय आगे जाती है। आगे जाती है मतलब इस तरफ जाती है, ना कि वापस आती है। समझ आया? थोड़ा तो समझ आया ही होगा। उसके बाद देखो, ये मैंने आपको थोड़ा मतलब क्लैरिटी के लिए बताया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इमेज जो है वो बिटवीन C1 और F1 है, मतलब बिटवीन C एंड F। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हमारी रेस पैरेलल आती है, ऐसे चली जाती है, फिर ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, और ये यहाँ पे मर्ज करके इधर इमेज बना रही होती है बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर O और हमारा फोकस। ठीक है, at infinity, at focus, highly diminished or point size, virtual and erect, और between optical center, between infinity and optical center के बीच में अगर मैं रख देती हूँ ऑब्जेक्ट, तो उसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, वो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है वो होता है इमेज का साइज। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, विच इज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। जैसे लेंसेज होते हैं वैसे, जैसे हमारा ये ग्राफ होता है ना, कार्टेशियन प्लेन आपने देखा होगा, तो हम यहाँ पे लेंस को रख देते थे और उसके अकॉर्डिंग हम सारी इमेज की हमने पूरा साइन कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंग देखा था। सेम यहाँ पे ऐसे ही होता है, जैसे ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है, और ये हो गया मेरा कॉनकेव लेंस। अब देखो कॉनकेव लेंस के लिए अगर मैं देखूँ तो ऑब्जेक्ट हमारा इसी साइड होगा हमेशा। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए भी देखूँ तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मेरा अभी भी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव, आर यू श्योर? यस, नेगेटिव, क्योंकि ये साइड पॉजिटिव होती है, ये साइड नेगेटिव होती है। तो फॉर लेंस वी अप्लाई साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। वी अप्लाई द रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन फॉर डिस्टेंसेस एक्सेप्ट ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सारे मेजरमेंट्स को हम ऑप्टिकल सेंटर O से लेते हैं, मतलब ये बाहर मैंने लिख दिया पर ये पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर F1 इधर लाई करता है। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ जो F1 है, F होती है, ये हम लेते हैं नेगेटिव। एक सेकेंड, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस यहाँ होता है क्योंकि रेस यहाँ पे आके ऐसे कन्वर्ज हो रही है ना, तो यहाँ पे फोकस होता है इसका, तो यहाँ पे हो गई इसकी फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ हो गई पॉजिटिव। जबकि अगर मैं मेरे कॉनकेव लेंस की देखती हूँ तो ये प्लेन हो गया, कॉनकेव लेंस मेरा ऐसे है, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो रेज यहाँ पर आई ऐसे चली गई, यहाँ पर आई ऐसे चली गई। अब ये डाइवर्जिंग था, ये यहाँ पे डाइवर्ज करके इधर फोकस आ रहा है, तो फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, नेगेटिव पार्ट में, इसलिए फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है कॉनकेव की, कॉनकेव लेंस की। You must take care of the appropriate sign for values of UVF और हाइट भी, और इमेज की भी हाइट की। उसके बाद हमारे पास आते हैं लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला बेटा बहुत इजी था, क्या था, 1+V + 1+U = 1+F। सेम होते हैं लेंस फार्मूला, बस यहाँ पे बीच में प्लस की जगह आ जाता है माइनस। पर याद रखना इमेज डिस्टेंस में से माइनस हो रहा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का इन्वर्स, मतलब इमेज डिस्टेंस के इन्वर्स में से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का इन्वर्स माइनस हो रहा होता है। ये नहीं आप 1/U - 1/V = 1/F कर दो, नो। ओके, the lens formula above is generally and valid for all situation for any spherical lens. Take proper sign convention for different quantities while putting the numericals and while solving the numericals related to the lenses. ठीक है, उसके बाद आते हैं मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस सिमिलर टू दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर। जैसे स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस कर रहे थे मैग्निफिकेशन, वैसे ही लेंसेज की भी होती है। ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, जहाँ पे मैग्निफिकेशन को हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है, हाइट ऑफ इमेज को H' कहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को H बोला है। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, ये ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस से भी रिलेटेड होती है, जैसे कि मैग्निफिकेशन जो है इसको हम V/U भी लिखते हैं। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे जो मिरर्स थे, अगर मैं मिरर्स पे जाऊं तो मिरर्स में मैग्निफिकेशन जो है उसके आगे था -V/U। मैग्निफिकेशन जो है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और -V/U था इन केस ऑफ मिरर्स।
इन केस ऑफ लेंसेज भी मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन v/u में माइनस साइन जो है ये नहीं आता, प्लस आता है, तो सिर्फ अपॉन में v/u होता है। ठीक है, देखो magnification produced by a lens is also related to object distance u and image distance v. This relation is given by v/u. नेगेटिव साइन नहीं आता जो मिरर के केस में आता था। अब हम कर लेते हैं एक एग्जाम्पल सॉल्व। एग्जाम्पल 10.3। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस होता कैसा है, कैसा दिखता है कॉनकेव लेंस, ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस, है ना। हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, at what distance should the object from the lens be placed so that it forms image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification. तो हमें यहाँ पे फोकल लेंथ दी हुई है विच इज़ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो ऐसा दिखता है, इसका फोकस इधर लाई करता है। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये ऐसे अगर मैं देखूँ तो इधर वाले क्वाड्रेंट पे जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ जो है वो हो गई -15 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ये भी पता है कि कॉनकेव लेंस में दो केसेस हमने पढ़े हैं, दोनों ही केसेस में हमारी इमेज इसी साइड पे बनती है, तो इमेज डिस्टेंस जो है वो भी हमारा नेगेटिव का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उन्होंने हमसे ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए। उन्होंने बोला ना कि किस पोजीशन पे हमें कितने डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए लेंथ से, ताकि इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पर बने। तो हमें इमेज डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, 1/u हो गया मेरा 1/f माइनस 1/v, और ये माइनस में ही है 1/u। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैं दिखा देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, माइनस के साइन की हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। ठीक है, कैसे लिखा ये समझ लो। ये सोचो हमने 1/u को इधर भेज दिया और फिर 1/f को इधर भेज दिया, तो 1/v माइनस 1/f इक्वल्स टू 1/u। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया जिससे हम इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं। नाउ 1/u इक्वल्स टू 1/, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -10, माइनस ये हमारा फॉर्मूला का है, और फिर 1/-15। तो यहाँ पे ये वाला जो माइनस है ये हमारा फॉर्मूला का माइनस है, ये वाला माइनस हमारा साइन कन्वेंशन से आया है, और ये वाला माइनस भी हमारा साइन कन्वेंशन से आया है। ठीक है, उसके बाद देखो ये माइनस और ये माइनस है, दोनों को हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्लस हो गया, तो 1/u इक्वल्स टू 1/-10 प्लस 1/15। तो ये एक तरह से प्लस माइनस हो गया, राइट। तो अगर मैं पहले तो एलसीएम ले लेती हूँ, यू निकाल रहे ना यू। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो मुझे यहाँ पे कॉमन मल्टीपल तो नहीं आएगा, इंटू 10 और इंटू 3 कर देते हैं सीधा। देखो ठीक है, कॉमन मल्टीपल ये ले लो कि इसका एलसीएम देखो, अगर मैं यहाँ इंटू 3 कर दूँ तो ये 30 बन जाएगा, और यहाँ पे इंटू 2 कर दूँ तो ये 30 बन जाएगा, तो कॉमन फैक्टर 30 का आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो इंटू 3 करेंगे तो -3, और यहाँ पे +2, तो 1/u की वैल्यू आ गई -3/30। तो u की वैल्यू आ गई 30/3 माइनस का, यानी कि u आ गया हमारा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सेकेंड, 10 वेट प्लस शिट देखो 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 ये मिस्टेक हुई यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ 1 आएगा 1। ठीक है, तो 30/1 यानी कि माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये हो गया -30 सेंटीमीटर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा आ गया। एक्चुअली ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, रिकॉर्डिंग ना बीच बीच में स्टॉप हो रही है,
तो मेरा ध्यान थोड़ा उसमें था कि बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप ना हो जाए और मैं पढ़ाती रहूँ, भूलती रहूँ, तो इस वजह से ये मिस्टेक हो गई। उसके बाद मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन पूछा है विच इज़ -v/u। वी हमें कितना दिया हुआ है, वी हमें दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्योंकि हम साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे तो -10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा -30 आया, तो मैग्नीफिकेशन 0 से 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, मैग्नीफिकेशन इज़ 1/3, जिसको हम 0.33 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मैग्नीफिकेशन आ गई। इससे हमें ये समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इमेज है, उसकी हाइट छोटी है ऑब्जेक्ट की हाइट से, क्योंकि मैग्नीफिकेशन इज़ 1/3 और ये होता है, इससे हम h' ये भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमारी छोटी आई है इससे, क्योंकि मैग्नीफिकेशन अगर 1 आता है इसका मतलब सेम हाइट होती है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर ज़्यादा आती है 1 से, इसका मतलब जो हमारा इमेज की जो हाइट है वो बड़ी है, ठीक है, मतलब कि इमेज हमारी इनलार्ज बनी है। और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू छोटी आती है 1 से, इसका मतलब इमेज हमारी छोटी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसका मतलब द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आई है, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है। नेगेटिव आई होती तो रियल एंड इन्वर्टेड होता। द इमेज इज 1/3 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो 1/3 जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन देखो बेटा, h' मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज होता है, जिसे हम v/u बोल रहे हैं, जो हमारा 1/3 आया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ h' निकालूँ, h को मैं वहाँ भेजूँ, तो ये h/3 आ जाएगा, ठीक है, h/3। इसका मतलब ये कि जो हमारी हाइट है इमेज की, वो हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की भी 1/3 कम आई है, ओके। इसलिए यहाँ पे उन्होंने बोला है दैट द इमेज इज़ 1/3 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे, दैट इज एग्जाम्पल 10.4। अब इसमें बोला है कि एक 2 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दे रखी है विच इज़ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट को आप जब भी प्लेस करोगे, तो लेंस की जहाँ पे भी प्लेस करोगे, उसकी जो हाइट है वो आपके, हम उसके वाई कोऑर्डिनेट से देखेंगे। जैसे इससे क्या हो गया, हाँ, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूंगी ऑब्जेक्ट का, तो वो मैं इस क्वाड्रेंट से देखूंगी, एक्स एक्सिस से देखूंगी, एक्स एक्सिस से देखूंगी, तो ये मेरा नेगेटिव होगा। लेकिन जब मैं हाइट देखूंगी तो मैं उसकी सामने वाली वैल्यू, मतलब यहाँ से देखूंगी, इधर से देखूंगी, तो ये मेरा पॉजिटिव होता है वाई में, और एक्स में ये वाली साइड मेरी नेगेटिव होती है। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है, तो h = 2 सेंटीमीटर आ जाएगा डायरेक्टली। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ये वाला लेंस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। कुछ केसेस में क्या पता है ऐसे दे दे आपको, पर ऐसे आपसे नहीं देगा, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट ऐसे ही देंगे सारे। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब अगर आपको याद हो तो इमेज जो है और जो फोकस है हमारा, वो इस साइड पे लाई करता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ क्वाड्रेंट से कंसिडर करूँ, तो इधर मेरी फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ आपकी हो गई पॉजिटिव की 10 सेंटीमीटर, जो आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज़ 15 सेंटीमीटर। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का लेंस से, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो कोई भी केस क्यों ना हो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही आता है, ठीक है। अब हमें नेचर, साइज, पोजीशन और मैग्नीफिकेशन बतानी है। तो एक तो हमें इमेज डिस्टेंस पता चलना चाहिए। अगर हमें इमेज डिस्टेंस पता चल जाएगा तो उससे हम मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, 1/v - 1/u = 1/f। 1/v निकालना है, तो 1/f ये यहाँ पे इधर जाएगा 1/u, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि दूसरी साइड पे ये माइनस में था, तो +1 1/u।
ठीक है, 1/b निकालना है मुझे, 1/f मुझे पता है कितना है मेरा, f मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, ये फॉर्मूला का प्लस हो गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -15। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस इज योर माइनस, तो ये हो गया 1/10 माइनस 1/15। अब अगेन मुझे इसका मल्टीपल देखना है, कॉमन मल्टीपल। इसका आप एलसीएम लोगे तो हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका 30 आएगा। तो यहाँ इसको इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, और इधर 2 से। तो यहाँ पे आ गया 3 - 2/30, यानी कि 1/30 1/v। तो v आ गया हमारा पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, तो इमेज हमारी इस साइड पे बनेगी, तभी हमारा जो है v वो पॉजिटिव में आया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी दूसरी तरफ बना है ऑप्टिकल सेंटर से। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर इस साइड पे इमेज बनती है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होती है, इस साइड पे बनेगी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि इमेज हमारी इस साइड पर ही बन रही है, इसका मतलब इमेज जो है वो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है। अब हमें हमसे मैग्निफिकेशन पूछा था। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v/u। अब देखो हमें v पता है, हमें u पता है, तो क्या हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते मैग्निफिकेशन? हमें अगर ये हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं भी देते तो क्या हम तब भी मैग्निफिकेशन नहीं निकाल सकते थे? बहुत आराम से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे ना इन्होंने हमसे साइज ऑफ इमेज भी पूछ लिया, मतलब मुझे h' भी निकालना है और मुझे मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो मैग्निफिकेशन अगर मैं निकालूँ तो वो तो मेरा v/u हो जाता है। तो v कितना हो गया? v हमने निकाला 30 और u कितना हो गया? 15 -15। ये हमारा पॉजिटिव है, 15 2 ज़ा 30, मतलब कि -2 इज़ द मैग्निफिकेशन। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। जबकि ऊपर वाला जो केस था जिसमें हमने केव लेंस हमें दिया हुआ था, इसमें हमारा जो मैग्निफिकेशन थी वो पॉजिटिव आई थी, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा था? इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, और अब यहाँ पे इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। मैग्निफिकेशन आ गई हमारी 2। अब हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ इमेज क्या है। अब हाइट ऑफ इमेज आप कैसे निकाल सकते हो? आपको मैग्निफिकेशन पता है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। मैग्निफिकेशन इज -2, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। तो -2 × 2 = h'। इंटू 2, चल क्यों नहीं रहा? इंटू 2 = हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो हमारी हाइट ऑफ इमेज जो है वो -4 आई है। -4 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर है? वो y एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है। तो अगर आपकी इमेज ऐसे है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज ऐसे बनी है, अगर मैं साइन कन्वेंशन से कंपेयर करूँ तो ये वाला इमेज मुझे देखनी है तो यहाँ से देखूंगी ना मैं इमेज की हाइट, वाई एक्सिस से ही तो देखूंगी, और वाई एक्सिस का जो ये वाली साइड होती है ये नेगेटिव होती है। ठीक है, इसलिए हाइट ऑफ इमेज हमारी -4 सेंटीमीटर आई है। आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे कि आपने v निकाल लिया, फिर मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v अपॉन u। तो आप v की वैल्यू डालते, u की वैल्यू डालते, हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपको गिवन थी। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, और जब हाइट ऑफ इमेज आ जाती तो आप मैग्निफिकेशन निकाल लेते। पर पहले मैग्निफिकेशन निकालना थोड़ा ईजी था, बट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम पावर ऑफ अ लेंस। आई नो दिस, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, बट हमारा चैप्टर देखो ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं इस टॉपिक को आगे के लिए छोड़ूँ। चाहे हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और साथ में एक्सरसाइजेस भी, लेकिन अभी हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, पावर ऑफ ए लेंस आपने पहले ही पढ़ा हुआ है दैट द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पे ही डिपेंड करता है कि एक लेंस जो है वो कितना डाइवर्ज कर सकता है
लाइट रेस को या कितना कन्वर्ज कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक कॉन्वेक्स लेंस जो है जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है बेंड द लाइट रेस थ्रू लार्ज एंगल्स बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। जो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कम है वो लाइट रेस को लार्ज एंगल पे बेंड कर देता है, मतलब उसकी पावर ज़्यादा होती है बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ बहुत ही कम होती है वो डाइवर्ज करता है, हाई डाइवर्जेंस शो करता है दैन द वन विद लॉन्गर फोकल लेंथ। जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है उसमें डाइवर्जेंस जो है वो कम शो होता है। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस of light rays is achieved by lens is expressed in terms of its power। वो कितना अच्छे से डाइवर्ज कर सकता है, कितना अच्छे से एक लेंस कन्वर्ज कर सकता है लाइट रेस को, उसी की उस एबिलिटी को हम पावर बोलते हैं। पावर का मतलब क्या है, कितने अच्छे से कन्वर्जेंस हो रही है या कितने अच्छे से डाइवर्जेंस हो रही है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा लेंस है। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल P। द पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय, तो P इक्वल्स टू 1/f होता है। फोकल लेंथ का इन्वर्स जो है हमारा पावर की पावर होती है। द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। डायोप्टर जो है वो SI यूनिट होता है पावर की। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर D। मतलब पावर जो है उसे हम 1/f बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो फोकल लेंथ हमारी मीटर में होती है, तो अगर मैं यूनिट निकालूँ तो मीटर इन्वर्स आनी चाहिए। इसी मीटर इन्वर्स को उन्होंने डायोप्टर बोल दिया है। क्या बोल दिया है, डायोप्टर। और ये डायोप्टर को हम D से लिखते हैं, ठीक है। हम मीटर इन्वर्स बार बार बोलें उस, या सेंटीमीटर इन्वर्स बार बार बोले, उससे बढ़िया उन्होंने जो है डायोप्टर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। एफ मतलब फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर। दस वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंथ हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना इन्होंने कि 1 डायोप्टर इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स। तो 1 डायोप्टर क्या होती है, 1 डायोप्टर लेंस की वो पावर है जिसकी फोकल लेंथ भी 1 होगी, तभी 1/1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। देखो पावर होता है 1/f, ठीक है। अगर मैं फोकल लेंथ को 1 लिख देती हूँ तो उस केस में पावर की वैल्यू भी 1 आएगी। तो पावर 1 कब होती है, जब फोकल लेंथ जो है वो 1 मीटर हो। तो 1 डायोप्टर की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, ये पूछ लेते हैं। 1 diopter is represented as the power of length whose focal length is 1 meter. You may note that the power of convex lens is positive and that of concave lens is negative. जो फोकल लेंथ हमारी कॉन्वेक्स लेंस की होती है, आपको पता है कि फोकल लेंथ हमारी कॉन्वेक्स लेंस की होती है पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की होती है पॉजिटिव, ठीक है। और फोकल लेंथ जो है कॉनकेव लेंस की होती है नेगेटिव। तो पावर जो है वो फोकल लेंथ का इन्वर्स है, पर साइन तो सेम ही रहेगा ना, इसीलिए पावर भी हमारी कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की पावर जो है वो हमारी नेगेटिव होती है। उल्टा तो नहीं बोल दिया, नहीं सही बोला है। ऑप्टिशियंस होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं करेक्टिव लेंस को इंडिकेटिंग देयर पावर। लेट अस से दैट द लेंस इज प्रिस्क्राइब्ड एज पावर इक्वल्स टू +2 डायोप्टर। तो +2 डायोप्टर का मतलब क्या है कि जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है। फोकल लेंथ अगर +0.5 है तो वो कॉन्वेक्स है, -2.5 है या -0.40 है तो लेंस जो है वो कॉनकेव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मोर टू नो में ये लिखा हुआ है कि जब हमें नेट पावर निकालनी होती है, जैसे कि अगर हमें 2.25 का लेंस चाहिए तो हम 2 डायोप्टर और 0.25 डायोप्टर को के लेंसेज को ज्वाइन कर देते हैं, जिससे हमें 2.25 डायोप्टर मिलती है। ऐसे लेंस का सिस्टम जिसमें मल्टीपल लेंसेज होते हैं, सेवरल लेंसेज होते हैं इन कॉन्टैक्ट, उन्हें हम कैमरा लेंसेज में, और जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पे, जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप होते हैं उसमें 2 तरीके के लेंस होते हैं। उसमें से एक टाइप का लेंस होता है जिसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये हमारा एक तरह से लेंस सिस्टम में यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस लेंस होता है और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी से माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बनता है। तो ये हमारा जो लेंस की एप्लीकेशन है कॉम्बिनेशन की वो इसमें भी यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद कर ही लेते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ लेंस, तो ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे 1 डायोप्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर बोला है एक कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना सेंटीमीटर, वेयर इज द
needle in front of the convex lens if the image is equal to the height of object find the power of the lens। तो पावर भी हमें निकालनी है और साथ में उन्होंने बोला है कि हमारा लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, हमारी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहे हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब मुझे ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है विच इज़ 50 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, मतलब कि इमेज जो है वो इस साइड पे बन रही है, इस साइड पे बन रही है, मतलब कि पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, वेयर इज़ द निडल इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। निडल जो है कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के आगे की तरफ कहाँ पे प्लेस है कि हमारा इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ इक्वल हो जाए। मतलब कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा इक्वल हो जाए। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 है और हमारा v/u भी हम मैग्नीफिकेशन को लिख सकते हैं। v हमें गिवन है तो क्या हम u नहीं निकाल सकते हैं? देखो u को मैं वहाँ भेजूँ तो वो हो गया इक्वल्स टू v विच इज़ 50 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे माइनस का 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर मुझे पावर ऑफ लेंस निकालना है उसके लिए मुझे फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। फोकल लेंथ कैसे निकालूंगी मैं? फोकल लेंथ इज़ 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दोनों ही 50 है, 1/50 माइनस 1/-50 इक्वल्स टू 1/f। मतलब कि 1/50 प्लस 1/50 इक्वल्स टू 1/f। तो फोकल लेंथ आ गई हमारी 50/2 यानी कि 25 और जो हमारी पावर है वो होता है 1/f। मतलब कि पावर इज़ 1/25 और 1/25 आपका आई थिंक 4 के अराउंड आ जाएगा, 0.4 ऐसे ही कुछ आएगा, 25। ठीक है बेटा, जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया इसमें आप ध्यान से देखो तो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो फोकल लेंथ है वो हमारी 25 सेंटीमीटर में है। तो जब मैं पावर निकालूंगी विच इज़ 1/f तो वो मेरा 1/25 सेंटीमीटर है। तो इसलिए अब ऊपर 100 आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो मेरा ये 0.25 मेरी फोकल लेंथ आएगी। डेसिमल में रिमूव करती हूँ तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो इसलिए मेरी पावर जो है वो 4 डायोप्टर आएगी, ना कि 0.4 डायोप्टर। ठीक है, बस यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर था इसलिए हमने यूनिट चेंज करी है क्योंकि हमारा जो डायोप्टर है वो हमारा मीटर के इन्वर्स में डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो बस ये चेंज था इस क्वेश्चन में, बाकी हमने सारी कैलकुलेशंस करेक्ट करी थी। ओके, और कॉन्वेक्स लेंस है तो हमारे फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो इसलिए जो डायोप्टर की वैल्यू है, पावर जो है वो भी +4 डायोप्टर आएगा। देखो मीटर इनवर्स में है। ठीक है, और अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, और जब हमने कैलकुलेशन भी करी थी तो वो भी हमारी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव आई थी क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो 1/50 प्लस 1/50 इक्वल्स टू 1/f था। ठीक है, बस यही चेंज था। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कह रहा है कि कॉनकेव लेंस। अब देखो बेटा, कॉनकेव लेंस है मतलब कि फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी, उसकी पावर बतानी है। तो 1/2 वो हो जाएगा ये क्योंकि 2 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है। और फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की कैसी होती है? कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो -1/2 यानी कि 0.5 मीटर डायोप्टर। ठीक है, with this we have completed the chapter which is light reflection and refraction. I hope आपको कोई डाउट नहीं होगा, but still if you have any doubts you can ask me in the comment section. Thank you so much and bye.